हम लोग देखेंगे बहुपद दूसरा चैप्टर, जो एग्जाम 2023 के लिए काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले जो एग्जाम की पॉइंट्स है वे है बहुपद। बहुपद मतलब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऑब्जेक्टिव पूछे कैसे जाते हैं, तो इसके पूछने का जो तरीका है वे आपको 4 ऑप्शन देगा। जैसे यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, यहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा और पूछेगा कि बताइए इनमें से कौन से बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो यहाँ से सवाल पूछते हैं तो 2 तरीका से आता है, कौन से बहुपद है या बहुपद नहीं है। तो सबसे पहले बहुपद है या नहीं है तो इसकी पहचान क्या होती है। तो बहुपद की सबसे आसान पहचान है कि चर का पावर और ऋणात्मक पूर्णांक हो। चर का पावर और ऋणात्मक पूर्णांक, और ऋणात्मक पूर्णांक का क्या हुआ, वैसा संख्या जिसको आप कह सकते हो कि एक प्राकृतिक संख्या, जो एक धनात्मक प्राकृतिक संख्या हो। जैसे यहाँ पे हम बात करें x² + 2x + 3, x³ + 7/2x + 5, x⁻³ + 2x + 6, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे यदि आपसे पूछे कि इनमें कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, तो बहुपद वे होता है जिसका पावर, चर का पावर एक प्राकृतिक संख्या हो। एक प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 के रूप में हो। तो देखिए उस तरह से यहाँ पे पावर x का यह है तो ये आपका बहुपद है, x⁻³ है ये भी आपका क्या है, बहुपद है। लेकिन यहाँ पे x के पावर जो दिख रहा है 3/2 ये एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो यहाँ से जो है ये आपका बहुपद नहीं है। जब आंसर पूछेगा नहीं वाला तो नहीं वाला का आंसर नहीं वाला ही खोजेंगे। जब निगेटिव पूछेगा तो आंसर इसका निगेटिव ही ढूंढा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी नंबर की बहुपद इसका नहीं है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे थे आपको बहुपद की पहचान। तो बहुपद की पहचान क्या हो गया, यहाँ पे बच्चे जाके कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। जब आंसर पूछ देता है नहीं, ये निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो अधिकांशतः देखा जाता है कि जो बहुपद है उसी पे टिक मार देते हैं, क्योंकि हमेशा से दिमाग में ये बात बना रहता है कि पॉजिटिव। तो जैसे जब नहीं दिया रहेगा तो ये बीच में रहता है, या आपको पहले ऑप्शन नहीं दे देगा। नहीं वाले जब पूछेगा तो या तो लास्ट में लेकर आएगा, नहीं तो बीच में रहेगा। पहले हमेशा पॉजिटिव देगा, और जब हाँ वाला पूछता है तो पहले देता है निगेटिव और बाद में लेकर आता है पॉजिटिव। ये इसका पॉइंट्स होता है देखने के। तो जब आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे कि चर का जो पावर एक ऋणात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ हुआ कि एक नॉर्मल प्राकृतिक संख्या जो आप लिखते हो 1 2 3 4 5 50 51, इस रूप में अगर किसी चर का पावर है तो वह बहुपद है, अगर इस रूप में नहीं है तो वह बहुपद नहीं है। इसके बाद आता है 2 नंबर पॉइंट्स आपका बहुपद का प्रकार। ये बहुपद का प्रकार 2 तरह से होता है, एक पद के आधार पे, दूसरा घात के आधार पे। पद में होता है आपको एक पदी,
फिर हो जाएगा आपका द्विपदी, आपका तीसरा हो जाएगा त्रिपदी। इस तरह से आता है। एक पदी में एक पद होता है, जैसे कि आपका एक पदी व्यंजक है, इसको जिसमें एक ही पद हो उसको एक पदी कहते हैं। जिसमें दो पद हो, जैसे x² + 2x, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, पद को डिवाइड करता है प्लस और माइनस। अगर बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह है तब फिर वे अलग अलग पद हो सकता है। अगर बीच में गुना है, भाग है, तो वे अलग अलग पद नहीं होता है। और उसी तरह से अगर त्रिपद की बात करें तो x³ + 2/3x + 7/2, 1, 2 और 3, ये त्रिपदी बहुपद हुआ। उसी तरह से होता है आपके घात के आधार पर रैखिक बहुपद, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। रैखिक बहुपद जिसको हम लोग बोलते हैं एक घातीय बहुपद, ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो। जैसे हम कहते ये 2x + 3, ये रैखिक बहुपद है क्योंकि यहाँ पे पावर कितना एक छुपा हुआ है। उसी तरह से होता है आपका द्विघात बहुपद, जिसका पावर कितना होता है 2 होता है, 2x² + 3x + 7, या आप डायरेक्ट ऐसे x² भी लिख सकते हैं। तो ये भी द्विघात बहुपद है, जिसका पावर 2 हो उसको द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसी तरह से त्रिघात बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होता है, त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। उसके बाद आता है बहुपद का गुणांक। जैसे कोई बहुपद मान लेते हैं इस तरह से दिया हुआ है और इसमें आपको पूछ दे कि x² का गुणांक बताएं, तो देखिए ये x² का है, गुणांक का अर्थ होता है गुणा के साथ जो है अचर, गुणा के साथ जो अचर राशि हो। जैसे x² का गुणांक पूछे तो x² का गुणा में क्या है 7/2, x³ का गुणांक पूछे तो इसके साथ क्या है 2, x का गुणांक पूछा जाए तो इसके साथ में क्या है 3। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है बहुपद का घातांक, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। बहुपद का घातांक जिसको हम लोग घात भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोला जाता है पावर। तो ये होता है एक चर में और विभिन्न चर में। एक चर में कहने का अर्थ है कि जब बहुपद में केवल एक ही चर हो, x y z ना हो, अलग अलग ना हो, जैसे केवल x हो या केवल y हो या केवल z हो, तो उसको एक चर का होना कहा जाता है। जैसे हम बात करें x³ + 2/3 x² + 7/2x, इस तरह से इसको बोला जाएगा एक चर में, क्योंकि यहाँ पे जो है चर क्या है केवल x है। तो यहाँ पे देखिए इसका घात कितना हो गया 3। तो चर का सबसे पावर जिसका अधिक होता है, चर में जिसका घात सबसे अधिक होता है, उसको बहुपद का घातांक कहा या घात कहा जाता है। अब जब विभिन्न चर में हो, जैसे 2x² y³ 3y² z³ + 5x² y² z³ इस तरह दे दे और इसमें आपको पूछे कि बताइए कि इसमें बहुपद का घातांक कितना होगा, बहुपद का घात कितना होगा। तो जब विभिन्न चर में रहता है तो चर के पावर को पहले जोड़ते हैं, 3 × 2 5, 2 × 3 5, 2 × 2 4 × 3 7। जोड़ने के बाद में जिसका पावर अधिक होगा वह बहुपद का घातांक हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे अधिक कितना हो गया 7, तो यहाँ पे बहुपद का घात कितना हो गया 7 हो गया। उसके बाद है द्विघात बहुपद का, इसके रूप पढ़ना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम लोग व्यापक रूप कहते हैं, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इसको बोला जाता है ax² + bx + c, जहां a b और c वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। a b c क्या है उसकी वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का अर्थ क्या है कि वैसी संख्या जिसके अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल हो जाता है, तो इसको व्यापक रूप बोला जाता है। त्रिघात बहुपद है, इसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d। जब पावर 3 दिख जाए ये त्रिघात बहुपद, पावर 2 दिख जाए ये क्या होगा द्विघात बहुपद। उसके बाद है यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन
एग्जाम में सब्जेक्टिव आते हैं, बहुपद का शून्य ज्ञात करना। बहुपद का शून्य ज्ञात करना, जैसे कोई क्वेश्चन दे दे आपको x² + 4x + 4, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे दे और कहे कि इस बहुपद का शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। तो जब ये शून्य पूछेगा, कहीं कहीं शून्य देता है, कभी कभी मूल पूछ देता है, कभी कभी मान ज्ञात करना कह देता है, तो यहाँ पे उस स्थिति में इसको 0 बराबर करके इसका गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड करने का आसान तरीका है कि बीच वाला को तोड़ दे, ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा 2x + 2x + 4। तो ये दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो ये हो जाएगा x² + 2x एक साथ, प्लस फिर यहाँ से हो जाएगा 2x + 4 को एक साथ। अब इसमें से क्या करेंगे, x को कॉमन कर लेंगे तो ये x + 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x + 2। x + 2 दोनों एक जैसा है, कॉमन कर लेंगे इसको, फिर ये बन जाएगा आपका x + 2 = 0। तो ये x + 2 0, x = -2, फिर ये हो जाएगा x + 2, ये x = -2। तो यहाँ पे इसका शून्यक हो गया, ये शून्यक मतलब x का मान हो गया। तो अब इसकी अगर संबंध की सत्यता की जांच करना है तो इसको आप अल्फा मान लेंगे, इसको बीटा मान लेंगे, फिर आगे का जो प्रोसेस है अल्फा + बीटा शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा करके उसको निकालेंगे, फिर शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा करके उसको निकाल लिया जाएगा। उसके बाद है बहुपद लिखना जब शून्यक दिया हो, जब 2 शून्यक दिया हो, और शून्यक यहाँ पे जो है 2 तरह से देता है एग्जाम में, कभी कभी दे देता है शून्यकों का योगफल और कभी कभी दे देता है आपको केवल शून्य, और यहीं से कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। कभी कभी दे देगा आपको कि मान लेते हैं शून्यकों का योगफल दिया है 2 और गुणनफल दिया है 3, तो कह रहा है द्विघात बहुपद निकालें, तो इसका द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला x² - α + बीटा × x + α × बीटा। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस, क्योंकि शून्यकों का जब योगफल दिया है इसको जोड़ने गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट आप 2 लिखिए, x लिखिए और गुणनफल 3 दिया है यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ये हो जाएगा x² - 2x + 3। ये तो एक हो गया आपका तरीका। दूसरा तरीका ये दे देता है, क्यों दे देता है, शून्य यदि 2 शून्य 1 और 3 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन में अंतर है। यहाँ पे था आपको यदि योगफल दिया है, शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो फॉर्मूला है उसमें रख देंगे। और यहाँ पे क्यों दिया है, यदि 2 शून्यक दिया है और यह कंफ्यूज होता है, कभी कभी एग्जाम में दे देता है केवल शून्यक, तो बच्चे शून्यकों का योगफल मान लेते हैं, और कभी कभी होता है कि योगफल देता है तो उसको नॉर्मली केवल एक शून्यक मान लेते हैं, और वही गलती का कारण होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा x² - α + बीटा × x + α × बीटा। तो देखिए यहाँ पे जो है आपको 2 अलग अलग शून्यक दिया है, ये अल्फा है और ये क्या है आपका बीटा है। तो अल्फा + बीटा यानी 1 + 3 × x और अल्फा × बीटा यानी 1 × 3, ये हो जाएगा x² - 3 4x + 3 ये आपका हो गया। इस टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, और इसके पहले जो बताए थे शून्य ज्ञात करना, उस टाइप का भी एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। बाकी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं।